जब दुनिया का शोर बहुत बढ़ जाए, जब मन के सवाल जवाब मांगने लगे, जब जीवन की दौड़ में आत्मा पीछे छूट जाए, तब एक ही रास्ता बचता है साधना का। नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो न केवल हमें शांति देता है बल्कि हमारे अस्तित्व का मूल आधार बन सकता है। साधना क्या है और इसे कैसे करें? साधना शब्द साध धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है लक्ष्य की ओर बढ़ना, कुछ प्राप्त करना या जीवन को ऊंचाई पर ले जाना। साधना सिर्फ ध्यान करना नहीं है, यह कोई धार्मिक कर्मकांड भी नहीं है। साधना एक जीवन शैली है। यह वह अभ्यास है जो आत्मा को शुद्ध करता है, मन को नियंत्रित करता है और हमें ईश्वर या ब्रह्म से जोड़ता है। साधना वह पुल है जो हमारे मनुष्य होने से मानवता की ओर और फिर दिव्यता की ओर ले जाता है। साधना क्यों जरूरी है? हम आज सब व्यस्त हैं, लक्ष्य, करियर, रिश्ते, सोशल मीडिया और हजारों जिम्मेदारियां, लेकिन क्या कभी आपने खुद से पूछा है, मैं कौन हूँ, मैं क्या खोज रहा हूँ? मन अशांत है, नींद अधूरी है और दिल खाली खाली सा लगता है। क्यों? क्योंकि हम बाहर सब पा चुके हैं लेकिन भीतर का द्वार अभी खुला ही नहीं। साधना वह चाबी है जो भीतर के बंद दरवाजों को भी खोलती है, जो हमें खुद से मिलवाती है। साधना कई प्रकार से की जाती है। मेडिटेशन मन को एकाग्र कर अंतर्मन से जुड़ने की विधि है। मंत्र जप जैसे ओम नमः शिवाय या अन्य ध्वनियाँ ऊर्जा बदल देती हैं। प्राणायाम श्वास के माध्यम से शरीर और चित्त को नियंत्रित करना। सेवा निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, यही सबसे महान साधना है। स्वाध्याय शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों या आत्मिक ग्रंथों का अध्ययन। मौन साधना कुछ भी बोले बिना स्वयं से संवाद, कला या संगीत में डूबना। भक्ति से की गई कोई भी रचना एक साधना है। आज बताएंगे साधना कैसे करें, उसकी चरण विधि से। तो सबसे पहला पॉइंट है समय तय करें। सुबह 4 से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, या शाम को सूर्यास्त के समय, जब सबसे उत्तम हो। स्थान चुनें, शांत, स्वच्छ और ऊर्जा से भरा हुआ कोई कोना चुनें। पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में सीधे बैठें, रीढ़ सीधी रहे, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और छोड़ें। मन को केंद्र में लाएं। कोई मंत्र लें और धीरे धीरे जप करें या फिर श्वास पर ध्यान लगाएं। मैं श्वास ले रहा हूँ, मैं श्वास छोड़ रहा हूँ। कम से कम 15-20 मिनट मौन साधना करें। शुरुआत में भटकाव होगा, लेकिन अभ्यास से मन शांत होने लगेगा। अंत में दोनों हथेलियां रगड़ें, आंखों पर रखें और धीरे धीरे आंखें खोलें। साधना के कई लाभ होते हैं। मानसिक शांति और स्पष्टता होती है, तनाव और चिंता से मुक्ति, सकारात्मक सोच और आत्मबल, रिश्तों में मिठास और धैर्य, भय, क्रोध और द्वेष का अंत, और सबसे बड़ा लाभ होता है आप खुद से मिलने लगते हैं। एक छोटी सी कहानी है, भीतर का दीपक। एक बार एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ईश्वर बहुत दूर है, लगता है साधना करते करते थक गया हूँ। गुरु ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, ईश्वर बाहर नहीं, वह तो भीतर है, लेकिन तेरा मन एक बंद कमरे में है, तू बस रोशनी कर, ईश्वर सामने खड़ा है। साधना वह दीपक है जो भीतर जलता है। जब वह जलता है तब अंधकार मिटता है। अंतिम शब्द में यही कहूँगा, साधना कोई तरीका नहीं है, यह एक समर्पण है, एक रिश्ता है अपने और परमात्मा के बीच का। तो आइए आज से एक व्रत लें, हर दिन कुछ समय खुद को दें, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना दिखावे के, सिर्फ अपने लिए, अपने आत्मा के लिए। साधना करो ताकि जीवन साध बन जाए, साधना जियो ताकि आत्मा स्वतंत्र हो सके। धन्यवाद। ओम शांति।